लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरो नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी माता बहनों को सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सकट चौथ व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इस बार 2025 में सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है वह 17 जनवरी शुक्रवार के दिन किया जा रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस सकट चौथ का व्रत करने से पुत्र संतान को दीर्घ आयु आरोग्यता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माताएं निर्जल रहकर अपनी संतान की दीर्घ आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित है। इस व्रत में भगवान गणेश, सकट माता और चंद्रमा देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश की धूप, दीप, नैवेद्य, तिल आदि से बने हुए लड्डू, मोदक आदि से पूजा अर्चना करने से, सकट माता की पूजा करने से और रात्रि में चंद्रदेव की उपासना करने से संतान के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। माताएं बड़ी श्रद्धा भक्ति से माघ मास की सकट चौथ का व्रत करती हैं। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 9:31 पर। आइए श्रवण करते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान गणपति बाल गणेश का रूप धारण करके एक नगर में अपने हाथ में एक मुट्ठी में चावल और थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे और सबसे कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। परंतु छोटे बालक का रूप भगवान ने धारण कर रखा था, इसलिए कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन उसी नगर में एक गरीब बुढ़िया माई ने कहा, ला लल्ला, मैं तेरे चावलों की खीर बनाती हूँ। भगवान गणेश ने बुढ़िया माँ को कहा, एक काम करो, अपने घर के चूल्हे पर तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसको रख दो, उसमें मैं चावल और दूध डाल दूंगा, तब तुम खीर बना देना। बुढ़िया माँ ने सोचा भगवान बाल लीला कर रहे हैं, इसलिए बुढ़िया माँ ने अपने घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे के ऊपर रख दिया और भगवान गणेश के द्वारा दिए हुए चावल और दूध उस भगोने में जैसे ही बुढ़िया माँ ने डाले, पूरा भगोना ऊपर तक भर गया। भगवान गणेश बोले, माँ, जब खीर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। बुढ़िया माँ ने खीर बनाई, खीर तैयार हो गई तो उस खीर के भगोने में से बुढ़िया माँ की बहू ने एक कटोरी खीर निकाल कर रख ली और एक कटोरी खीर स्वयं पाली। लेकिन बुढ़िया माँ को इस बात का पता नहीं था। बुढ़िया माँ ने देखा खीर तैयार हो गई है और भगवान गणेश को आवाज लगाई, आजा रे गणपति, खीर तैयार है, भोग लगा ले। भगवान गणेश आए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही पाली। बुढ़िया माँ बोली, लेकिन खीर तो अभी तैयार हुई है, तुमने खीर कैसे पाली? भगवान गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे बेटे की बहू ने खीर चुरा कर रखी और खीर पाई तो वो मेरे ही पेट में गई, मैंने उसी समय खीर पाली थी। बुढ़िया माँ ने भगवान गणेश से क्षमा याचना मांगी और कहा, भगवान, अब इस खीर का मैं क्या करूं? भगवान गणेश ने कहा, कोई बात नहीं बुढ़िया माँ, एक काम करना, तुम इस खीर को सब नगर वासियों को बांट देना और जो खीर बचे उस बची हुई खीर को अपने घर के आंगन में गाड़ देना। बुढ़िया माँ ने भगोने में जो खीर थी वह सभी नगरवासियों के प्रसाद बुढ़िया माँ ने सभी नगरवासियों को प्रसाद बांटा उस खीर के भगोने में से। परंतु खीर का भगोना खाली नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय पश्चात वह भगोना हीरे मोती सोने चांदी से भर गया। बुढ़िया माँ माला माल हो गई। हे भगवान गणपति, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माँ की गरीबी को दूर किया, उनके कष्टों को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना। आइए श्रवण करते हैं सकट चौथ की एक दूसरी कथा।
प्राचीन काल की बात है। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ का व्रत आया। देवरानी ने बड़ी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। जब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी बेचारी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह दो रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माँ का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहां आपकी इच्छा हो वहां निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुंचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो सो खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी के ऊपर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। बोलिए सकट माता की जय। गणपति गजानन भगवान की जय।